श्रावण मास में जो इधर जलाभिषेक, दूधाभिषेक, घी अभिषेक करता है, उनकी जितने भी रुकावट काम में बाधा आती है वो सारे काम भगवान शंकर की कृपा से हो जाते हैं। अगर किसी की संतान नहीं हो रही है, भगवान शंकर की आराधना करोगे, उनकी संतान अवश्य हो जाएगी। भगवान शंकर की आराधना भक्ति भाव से करेगा, उनको ही निश्चित ही तुरंत फल मिलता है। उनका कोई काम नहीं बन रहा है, किसी प्रकार के उनके घरों में उलझने आ रही है, किसी प्रकार के अगर अपना काम रुकावट आ रही है, बाधा पैदा हो रही है, भगवान को अगर जलाभिषेक करा देते हैं, उनकी मनोकामना तुरंत ही पूरी हो जाती है। हम आज ऐसी ऐतिहासिक जगह पर आए हैं। बहुत पौराणिक जगह है और बहुत ऐतिहासिक है, जिसका महत्व जो है ये बहुत पौराणिक है। सर्वप्रथम तो आपका परिचय दीजिए और बाद में वहाँ वो गाय पगला का जो महत्व है, विशेष महत्व, उसके बारे में थोड़ा विस्तृत हम दर्शक मित्रों को माहिती दीजिए। पहले तो आपका चैनल का स्वागत है, धन्यवाद करते हैं आपके चैनल का। मेरा नाम संतोष शेमवाल है, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। हाल ही में अभी गुजरात में यहाँ सेवा करने आया मंदिर में। जो भी चीज इसका महत्व है, गाय पगला का महत्व है बड़ा ही सुंदर महत्व है। यहाँ बहुत पौराणिक है, ऐतिहासिक महत्व है इस चीज का, क्योंकि द्वापर युग की बात है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। फिर जन्म में फिर भगवान कृष्ण ने कई प्रकार की लीलाएं की। फिर द्वापर युग में वृंदावन में यमुना नदी बहती है, वहाँ कालिया नाग रहता था, और कालिया नाग के विष से वहाँ गायें पानी पीने जाती थी, उसके विष से कई गायों के विष से मर जाया करते थे। फिर भगवान कृष्ण ने सोचा इस कालिया नाग का वध किया जाए, इससे युद्ध किया जाए। फिर ऐसे नदी किनारे भगवान कृष्ण अपना खेल खेलते हैं, जब लीलाओं में गेंद का खेल खेल रहे थे, अचानक में गेंद यमुना नदी में डाल दी और भगवान कृष्ण ने छलांग मार दी यमुना नदी में और अपना शंख बलराम को दे दिया और काले नाग से युद्ध करने लगे। अनेकों दिन युद्ध चला। फिर कालिया नाग वहां से उनको दूसरी जगह भेज दिया गया। फिर क्या हुआ, भगवान बलराम को अपना शंख दे दिया, उन्होंने शंख बजाए, उनकी 10,000 गायें वहां पर वृंदावन में बाढ़ आ गए। वहां 10,000 गायें थी, उनकी 10,000 गायें बाढ़ में मतलब बह गई है। बोला कि शंख बजाऊं, शंख की धुनी चेंज हो गई मतलब। फिर कई गायें मतलब अपने स्थान में रुक गई है। फिर वहां पर बाढ़ आई वृंदावन में, फिर 10,000 गायें मतलब उनकी बह गई। फिर उनको गौहत्या का पाप लगा। फिर ऋषियों में से सर्वश्रेष्ठ मुनि है गर्ग ऋषि, उनसे पूछा कि गाय का हमको प्रायश्चित करने के लिए पाप लगा, इसके हमको क्या उपाय करें। फिर उन्होंने बोला सूर्य की पुत्री तापी नदी है, उसके किनारे जाओ, वहां पर सिरपल आकार का शिवलिंग होगा, जो कि एक शिवलिंग है, वो स्वयंभू है। वहाँ सिरपल आकार का जो शिवलिंग है वहाँ होगा, उनकी आराधना करो। फिर आए थे यहाँ पर भगवान कृष्ण और बलराम, बैसाखी के एकादशी तिथि से और पूर्णिमा तक उन्होंने 5 दिन तक यहाँ भक्ति की और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। और पूर्णिमा के बाद जो प्रथमा तिथि आती, उसी दिन अगले सवेरे देखा तो उनकी 10,000 गायें सजीवन दिखी इधर तापी नदी के किनारे। फिर तापी नदी के किनारे संजीवन दिखी। फिर भगवान कृष्ण ने जो भी गैया है उनका अभी पर जो चिन्ह है 10,000 गायों का, इसलिए यहाँ पर गाय पगला नाम से प्रसिद्ध है। 10,000 गायों के चिन्ह अभी भी नदियों में है और यहाँ पे एक चिन्ह अंदर है रखा है, इसलिए इस महत्व है। फिर तब से यहाँ मतलब 5 दिन का अखंड धुन चलती है, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए ओम नमः शिवाय का जाप चलता रहता है। यहाँ की विशेषता यही है। और जो ये वृक्ष है, यह है कैलाशपति और नागेश्वर वृक्ष है। यहाँ पर जो फूल है उसके अंदर शिवलिंग है, ऊपर उसके ऊपर शेष नाग विराजमान है। बराबर। तो उसका क्या महत्व है, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि लिंग आकार का जो वृक्ष है, ये जो इस पेड़ में वृक्ष फल होता है, उसको जो बीज निकलता है, अगर किसी की संतान नहीं होती है उसको उनको बीज देते हैं, 7 बीज देते हैं, 7 सोमवार को लेने हैं और उनकी अवश्य ही संतान होती है। भगवान शंकर की इतनी कृपा है। बराबर। जो महिला को संतान की कमी है और वहाँ भगवान शिव का मनोवांछित वृक्ष है, उसका बीज जो देते हैं उसको संतान प्राप्ति अवश्य भगवान शिव की कृपा से होती है, ऐसा उसका महत्व है। उसी टाइम से ये भी स्वयंभू, जब मतलब स्वयंभू की स्थापना अपने आप हुई है सिरपल आकार में। और जो दूसरा शिवलिंग है वो भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने स्थापित की है, तभी से यहाँ 2 शिवलिंगों की पूजा होती है।
दो शिवलिंग एक साथ, दो शिवलिंग की पूजा होती है। हाँ सब जगह पर एक ही शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन यहाँ जो है ये दो शिवलिंग की पूजा होती है। उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। जो दो शिवलिंग है, ये शिवलिंग तो पहले से ही सिरपल आकार में है, हाँ आपने देखी होगी। हाँ वो स्वयं भू है। बराबर। फिर उनको गर्ग ऋषि ने बताया, आप सूर्य की पुत्री तापी नदी बहती है, हाँ उसके किनारे जाओ, वहां पर सिरपल आकार का शिवलिंग होगा, वहां जाकर भक्ति करो। फिर भगवान बलराम और कृष्ण ने एक दूसरा शिवलिंग की स्थापना की, जो काले आकार में, वो भगवान कृष्ण ने उनकी स्थापना की है। स्थापना की। लोगों का मानना ये है कि एक बलराम का शिवलिंग है, एक कृष्ण जी का, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ बलराम का शिवलिंग इसलिए बोलते हैं कि वो बड़ा आकार में, वो बड़ा बलराम का हो गया, जो काले आकार में वो कृष्ण का हो गया, ये लोगों का मानना है। लेकिन जो सिरपल आकार में शिवलिंग है वो स्वयंभू है, स्वयंभू। अपने आप ही प्रकट हो रखे हैं। द्वापर युग की बात है, ये तो बहुत पौराणिक ऐतिहासिक है इधर का। तब से मतलब उनकी जब शिवलिंग, शिव जी की आराधना की, शिव जी को मनाया, फिर उनकी जो 10,000 गायें बह गई थी, हाँ। वो इधर सजीवन सजीवन हो हो गई, गई। मतलब जीवित हो गई फिर से। जीवित। तब से मतलब इधर गाय के चिन्ह है द्वापर युग से, बराबर। इसलिए इसकी मंदिर की प्रथा है, पौराणिक ऐतिहासिक है तो इधर। भगवान कृष्ण और बलराम का जो पाप धो गया था, तो भक्तों को जो यहाँ पूजा करने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, उसको क्या फल मिलता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जो भी भगवान इधर भगवान शंकर की आराधना भक्ति भाव से करेगा, हाँ। उनको ही निश्चित ही तुरंत फल मिलता है। हाँ। उनका कोई काम नहीं बन रहा है, किसी प्रकार के उनके घरों में उलझने आ रही है, किसी प्रकार के अगर अपना काम रुकावट आ रही है, बाधा पैदा हो रही है, भगवान को अगर जलाभिषेक करा देते हैं, हाँ। उनकी मनोकामना तुरंत ही पूरी हो जाती है। क्योंकि ये पौराणिक द्वापर युग से शिवलिंग स्वयं भू मनु प्रकट हो रखे हैं अपने आप। भगवान शंकर शंकर ऐसे देव हैं कि तुरंत ही प्रसन्न होने वाले हैं। भगवान आशुतोष हैं, इनकी महिमा तो अलग ही है। बराबर। इसलिए जो भी इधर पूजा अर्चना करता है, भक्ति भाव से आता है, उनकी मनोकामना तुरंत ही सिद्ध हो जाती है। बराबर। और 5,000 साल पुराना शिवलिंग है स्वयंभू, और खुद भगवान कृष्ण ने वो उसकी स्थापना की है। हाँ, एक ने खुद स्थापना की भगवान स्थापना शिव, इसलिए यहाँ पर इसको शंकेश्वर नाम से जाना जाता है। शंखेश्वर महादेव शंकेश्वर महादेव से जाना जाता है। तापी बगल में तापी भी है, तो उसका भी बहुत पौराणिक में महत्व है। भगवान तो, कृष्ण इधर गायें चराई है, जो उनकी गायें 10,000 गायें संजीवन हुई है। हाँ, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, तापी मैया के बारे में। तापी मैया सूर्य की पुत्री तापी है। हाँ, सूर्य पुत्री। वो आपके दक्षिण भारत में बहती है। हाँ बराबर। तापी मैया भी अभी कल ही उनका जन्मोत्सव था, जन्मोत्सव था। बड़े धूमधाम से उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। कम 500 मीटर की साड़ी लाई जाती है, फिर उनको नदी पार में पूरा फहराया जाता है। 500 मीटर की साड़ी जो भी है माता रानी को भेंट किया जाता है। बराबर। क्योंकि इधर जो भगवान की तपस्थली भूमि है, भगवान इधर 5 दिन तक आया, पर भगवान जहाँ पर भगवान के चरण पड़ जाते हैं, हाँ। वो स्थान नहीं रह जाता, वो फिर तीर्थ के नाम से जाना जाता बराबर है। इसलिए गाय पगला नाम तीर्थ है ये। ये गाय का पगला इधर है कि गाय के चिन्ह इधर पूरे नदी में है, पूरे नदी क्योंकि में। 10,000 गायें जहाँ संजीवन हुई, वहां तो चिन्ह होंगे। भगवान की तपस्थली भूमि है, तीर्थ स्थान बन गया है ये तो। बराबर। करके वो श्रावण मास में जो भी भक्त इधर पूजा अर्चना करना चाहता है, उनको बड़ा ही मनोवांछित फल प्राप्त होता है। अगर किसी की संतान नहीं हो रही है, भगवान शंकर की आराधना करोगे, उनकी संतान अवश्य हो जाएगी। श्रावण मास में जो इधर जलाभिषेक, दूधाभिषेक, घी अभिषेक करता है, उनकी जितने भी रुकावट काम में बाधा आती है, वो सारे काम भगवान शंकर की कृपा से हो जाते हैं।